बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम एनुअल एग्ज़ाम बोर्ड का जो पेपर है 2023 में जो पेपर आया था फ़िज़िक्स का, उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे वो आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए जी, सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 था, न्यूमेरिकल था वो। आ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर at a pressure of 140 kilopascal. What will its volume be if the pressure on it is increased to 200 kilopascal? सॉल्यूशन की हेडिंग बनाएंगे, फिर डेटा की हेडिंग बनाएंगे, डेटा लिखेंगे। आ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब है इनिशियल वॉल्यूम की बात हो रही है। हम लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम V1 is equal to 60 centimeter cube at a pressure of 140 kilopascal. Initial pressure E1 is equal to 140 kilopascal. What will be its volume? What will its volume be? इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम हमें मालूम करना है। V2 इज़ इक्वल टू वॉट? इफ़ द प्रेशर ऑन इट इज़ इंक्रीज टू 200 किलो पास्कल, और जो फाइनल प्रेशर है मतलब कि इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब फाइनल प्रेशर P2 इज़ इक्वल टू 200 किलो पास्कल। formula and calculation according to Boyle's law। Boyle's law क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या करना है? V2 मालूम करना है। V2 को हम ये रखते हैं P1 V1 अपॉन ये P2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो V2 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, P1 और V1, P1 है हमारे पास 140 मल्टीप्लाई बाई V1 कितना है 60, और P2 है हमारे पास 200। तो हम करके देखते हैं V2 हमारे पास कितना आता है। 140 मल्टीप्लाई बाई 60, 140 मल्टीप्लाई बाई 60 इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाई 400 इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर क्यूब। या 42 सेंटीमीटर क्यूब। तो रिज़ल्ट हम लिखेंगे, इसका रिज़ल्ट की हेडिंग बनाएंगे। बोर्ड में अच्छी सी हेडिंग्स बनाइएगा, न्यूमेरिकल्स की हेडिंग्स अच्छी सी होनी चाहिए, कट मार्कर से बनाइएगा और अच्छी सी खूबसूरत सी इसकी हेडिंग्स होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम रिज़ल्ट में लिखेंगे फाइनल द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ 42 सेंटीमीटर क्यूब। यह है आपका आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज़ 50% एंड इट्स आउटपुट इज़ 100 जूल्स, देन कैलकुलेट इट्स इनपुट। सॉल्यूशन, डेटा। अच्छा, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज़ 50%, एफिशिएंसी लिखेंगे, एफिशिएंसी दी हुई है। एफिशिएंसी इसको हम डिनोट करते हैं एन बना के, थोड़ा सा नीचे कर दें इसको। कैसे किया? छोटा स्मॉल एन बना के इस तरह से नीचे कर दिया। इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं इसको? ईटा। ये एफिशिएंसी का सिंबल है। तो ये
कितना दिया है ये 50% दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। इट्स आउटपुट, आउटपुट दिया है, आउटपुट इज इक्वल टू 100 जूल्स। देन कैलकुलेट इट्स इनपुट, इनपुट हमें मालूम करना है, बहुत आसान है। फार्मूला एंड कैलकुलेशन, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। मालूम क्या करना है, इनपुट मालूम करना है, इनपुट मालूम करना है। ईटा हमारे पास मौजूद है तो हम ईटा को यहाँ पर रख देंगे और इनपुट को हम ईटा की जगह पर ले जाएंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया, ताकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, इसकी प्लेस को चेंज कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट अपॉन ईटा मल्टीप्लाई बाई 100। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट कितना है हमारे पास 100 अपॉन ईटा कितना है 50 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हमारे पास ये आ जाएगा इनपुट, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 10,000 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 जूल्स। 200 जूल्स आ गए हमारे पास इनपुट। रिज़ल्ट लिखेंगे, इनपुट ऑफ मशीन इज़ 200 जूल्स। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 2 ग्राम ऑफ कॉपर, कॉपर का हमें मास दिया है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ कॉपर m इज़ इक्वल टू 2 kg, रिक्वायर्स 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज। तो हीट दी है हमें कितनी 2050 जूल्स, तो हम इसको लिखेंगे हीट हीट को हम लिखेंगे डेल्टा क्यू से, कितना दिया है 2050 जूल्स। इट्स टेम्परेचर थ्रो 10 डिग्री, और टेम्परेचर को हम लिखते हैं डेल्टा टी से, तो कितना दिया है यहाँ पे 10 डिग्री। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, हीट कैपेसिटी मालूम करनी है, हीट कैपेसिटी मतलब कि C मालूम करना है हमें। चलिए जी, फार्मूला एंड कैलकुलेशन, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। मालूम करना है हमें C मालूम करना है, तो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मैं इनको डिवाइड कर दूंगी, C को मैं यहीं पे रखूँगी, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन M, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा T यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर C हमें मालूम करना है, C को मैंने यहीं पे रखा। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, डेल्टा Q है 2050 अपॉन M है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T वो है हमारे पास 10, तो हमारे पास C आ जाएगा, C इज़ इक्वल टू 2050, ये 2 10 20 हो जाएगा, तो 2050 डिवाइडेड बाई 20 इज़ इक्वल टू 102.5 102.5
जूल्स पर केल्विन या फिर जूल्स पर डिग्री, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए जी रिज़ल्ट लिखेंगे अब इसका। हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल इज़ 102.5 जूल्स पर केल्विन। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन, फोर्स F is equal to 3400 Newton is applied on a body of mass is, मास कितना है 85,000 ग्राम। ग्राम है लेकिन मास हमें केजी में चाहिए होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे केजी में। तो वो कैसे करेंगे कि 85,000 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 3 0 से 3 0 कट गए, क्या बचा 85 kg। अच्छा जी, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स। एक्सेलरेशन मालूम करनी है। ए इज इक्वल टू वॉट, फार्मूला एंड कैलकुलेशन। तो F है, M है, A मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे F इज़ इक्वल टू एम ए। फार्मूला हमारे पास फोर्स का F इज़ इक्वल टू एम ए। तो फोर्स गिवन है, M भी गिवन है, A मालूम करना है। A को यहीं पे रखेंगे, F अपॉन M करेंगे इसको। A यहाँ रखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था M, तो यहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड। तो F की जगह हमने लिखा 3400 अपॉन मैथ कितना है 85, तो ए हमारे पास आ जाएगा 3400 डिवाइडेड बाई 85। 3400 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू 40। 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिजल्ट लिखेंगे इसका। acceleration of a body is produced, acceleration of a body is produced 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोड्यूस 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ वेट ऑफ आमना, वेट W इज इक्वल टू, आमना का वेट कितना दिया है 200 न्यूटन, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड मास ऑफ आमना। M मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर W गिवन है, M मालूम करना है, और हमारे पास यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर होगी। अर्थ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है स्मॉल g, और स्मॉल g की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। अर्थ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर अब हम लिखेंगे फॉर्मूला
एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हमें W गिवन है, M हमें मालूम करना है, G भी हमारे पास है, तो हम फार्मूला लिखेंगे W इज़ इक्वल टू mg। W इज़ इक्वल टू mg, ये हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो W गिवन है, M हमें मालूम करना है, G भी हमें गिवन है, M को मैं यही रखूँगी, W ये G इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास M आ जाएगा। W है 200, G है 10 इज़ इक्वल टू M। तो M इज़ इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 20 kg। रिजल्ट लिखेंगे। मास ऑफ आमना इज़ 20 kg। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। A bus is moving on a road with 15 meter per second and its acceleration at 5 meter per second square. Find the final velocity of the bus after 6 seconds. A bus is moving on a road with 15 meter per second. तो initial velocity VI कितनी बता रहे हैं ये 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड -1 इसका मतलब है पर सेकेंड। एंड इट्स एक्सेलरेशन कितनी हुई, एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। VF is equal to what? वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो टाइम इन्होंने दिया है T इज़ इक्वल टू 6 सेकेंड्स। फार्मूला एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास VI गिवन है, A भी गिवन है, T भी गिवन है। तो यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो हम यूज़ करेंगे। VF इज़ इक्वल टू VIT प्लस VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमें यहाँ पर VF ही फाइंड करना है। तो VF इज़ इक्वल टू VI कितना है 15 और प्लस A कितना है 5 और T कितना है 6। तो VF इज़ इक्वल टू 15 प्लस 5 6 30। तो 30 और 15 30 40 45 मीटर पर सेकेंड। रिजल्ट लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस इज़ 45 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, आज हमने सॉल्व किया एनुअल एग्ज़ाम पास्ट पेपर 2023 के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आया करें, लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।